सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में अपना अगला टॉपिक, जो कि है भक्ति आंदोलन। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सूफी आंदोलन के बारे में बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप जाकर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। 4 प्रकार के संप्रदायों के बारे में बताया था मैंने आपको, सूफी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और सुहारवर्दी संप्रदाय। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप भक्ति आंदोलन को देखिए। इससे आपका सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, तो सब कुछ कर दीजिए और TRE 4 की तैयारी में आप जबरदस्त तरीके से जुड़ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि भक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। हमको भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, श्वेतांबर उपनिषद, दिगंबर उपनिषद, ये सब हमने पहले की वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। नहीं देखा है तो एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, जहां से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हिंदू धर्म व समाज सुधार हेतु मध्यकाल का धार्मिक आंदोलन। ठीक है, मध्यकाल का धार्मिक आंदोलन से आप मुस्लिम आंदोलन ना समझ लेना, क्योंकि ये मध्यकाल समय की बात कर रहा है मध्यकाल। ठीक है, हिंदू धर्म व समाज में सुधार हेतु मध्यकाल में किए गए ये प्रकार के धार्मिक आंदोलन थे। यानी कि धर्म में सुधार करने के लिए तमाम तरीके की कुरीतियां धर्म में फैलने लगी, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो। जब कुरीतियां फैलने लगी है तो क्या करेंगे, कोई ना कोई आंदोलन शुरू किया जाएगा धर्म को सुधारने के लिए। तो वही चीज कुछ मुस्लिम धर्म सुधारक आंदोलन पैदा हुए, उन्होंने किया, और कुछ हिंदू धर्म सुधारक आंदोलन पैदा हुए, उन्होंने किया। ठीक है, भक्ति आंदोलन में क्या है, दक्षिण भारत में 6वीं सदी में, उत्तर भारत में 13वीं सदी में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। देखिए, दक्षिण भारत में जो किए गए हैं इन्होंने कि अलवार और नायनार संत, कौन से, इन दो संतों का नाम याद रखना है कि अलवार और नैनार संत ने दक्षिण भारत में किया, सगुण और निर्गुण संत जो थे उन्होंने उत्तर भारत में किया। तो आपको याद रहेगा, दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत, उत्तर भारत में सगुण और निर्गुण संत, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, भक्ति आंदोलन देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से भक्ति की जा रही है, क्या की जा रही है, भक्ति की जा रही है। भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है, देखिए, ये एकेश्वरवाद के समर्थक है, यानी कि एक ईश्वर की मान्यता ये मानते हैं कि ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई एक है, कोई एक ईश्वर है। ये बहुत सारे ईश्वरों को, 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ऐसा एकेश्वरवाद का मानना होता है। बाह्य आडंबरों का विरोध, देखिए, बाह्य आडंबरों का क्या है, विरोध किया है। तमाम तरीके की कुरीतियां कहते हैं कि ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एकेश्वरवाद के अंतर्गत ये मान्यता है कि बाह्य आडंबरों का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया इन्होंने। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है सब आपको हमने पढ़ा दिया है, ध्यान से एक बार देखना है। मानव सेवा पर इन्होंने बल दिया कि अगर मनुष्य का कल्याण करना है तो आपको एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य की सेवा करनी है। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिया, लोगों को समझाने के लिए वहां के व्यक्तियों को उन्हीं की भाषा में इन्होंने क्या कर दिया, उपदेश दिया, ये इसका उपयोग किया। गुरु के महत्व में वृद्धि, देखिए, गुरु के इन्होंने महत्व दिया। अगर गुरु को महत्व नहीं देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गुरु चेला का कोई मतलब ही ना रह जाएगा। आस्था और भक्ति पर बल, इनका मेन टॉपिक जो है आस्था और भक्ति पर बल। एकेश्वरवाद को इन्होंने महत्व दिया और आस्था और भक्ति पर बल दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत हैं, उत्तर भारत में सगुण एवं निर्गुण संत हैं। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कहां से होता है, दक्षिण भारत से होता है। हमने आपको बताया भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 13 नैनार शैव संतों से स्टार्ट हो गया। ठीक, शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति मार्ग बताते हैं। ठीक, व्यक्तिगत भक्ति को क्या करते हैं, मुक्ति मार्ग बताते हैं। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। देखिए, शैव संत जो अपार है उन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन आपको याद रखना है, पल्लव राजा को जरूरी नहीं आप याद रखें, महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया। आगे बढ़ेंगे। वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, भगवान विठोवा के भक्त थे। विठोवा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे।
ठीक, इतना समझ गए आप। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए दक्षिण भारत में आयलार, आयनार और नैनार और अलवार संत ने द्वारा विकसित किया, और जो दक्षिण भारत से उठकर उत्तर भारत में किया वो किसके द्वारा किया गया, रामानंद के द्वारा लाया गया। दक्षिण भारत के प्रमुख संत, देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख संतों को हमको पढ़ना है। सबसे पहले शंकराचार्य केरल वाले इलाके में, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। कहीं ना कहीं इनके बारे में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है, उसी को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे। ठीक, शंकराचार्य हिंदू धर्म प्रथम सुधारक, हिंदू धर्म के ये प्रथम सुधारक हैं, शंकर के अवतार इनको माना जाता है। शंकर, समझ रहे हैं ना आप, शंकर जी, हाँ, हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक के रूप में इनको माना जाता है। इनका जन्म 788 में हुआ। कहाँ हुआ, केरल में हुआ। मृत्यु उनकी 820 में केदारनाथ में हो गई। मृत्यु और जन्म आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित प्रच्छन्न बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से थे। देखिए शंकराचार्य का जहां नाम आता है तो कहीं ना कहीं इनको आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म से थे। देखिए यहां पर साफ साफ बताया गया है लूसेंट में कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे। अब महायान शाखा हो या हीनयान शाखा हो, लेकिन ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, इतना आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद जी द्वारा इनको क्या मिली, शिक्षा मिली, दीक्षा मिली। ठीक है, आगे इनका सिद्धांत कौन कौन सा था, अद्वैतवाद के सिद्धांत में समर्थक थे, निर्गुण स्मृति संप्रदाय, पंचायन पूजा, ठीक है, पंचायतन पूजा, विष्णु शुक्र शनि और सूर्य गणपति, इतने लोगों की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। मायावाद यानी कि जगत मिथ्या है, जगत झूठी प्रवृत्ति है, जगत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तो आप आई होप कि आप ऐसा समझ गए हैं शंकराचार्य के बारे में। आगे बढ़ेंगे, इनके कुछ कार्य से कौन कौन से, प्रस्थानत्रयी उपनिषद, भगवत गीता व ब्रह्मसूत्र पर क्या किया, इन्होंने टीका लिखा। इन्होंने उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा, टीका लिखा। इन्होंने का सबसे महत्वपूर्ण काम, चारों दिशाओं में इन्होंने क्या कर दी, मठ की स्थापना की। ये तो सबको मालूम है ना, चारों दिशाओं में मठ की स्थापना कर दी किसने, शंकराचार्य ने। ज्योतिष मठ कहाँ है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, आपको पता है भारत में उत्तराखंड कहाँ है, ऊपर की दिशा में है। श्रृंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक में है, ठीक, कर्नाटक में है। श्रृंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक में है, ठीक। इसके बाद द्वारका मठ कहाँ है, गुजरात में है, द्वारका मठ गुजरात में है। गोवर्धन मठ कहाँ है, पुरी यानी उड़ीसा में है। इतनी चीज आपको याद रखना है, मठ के नाम याद रखना है कहाँ है। बद्रीनाथ सभी को पता है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिष मठ है यहाँ पे उत्तराखंड में है। श्रृंगेरी मठ मैसूर में है, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, वही टीपू सुल्तान वाला मैसूर। गोवर्धन मठ कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है। गोवर्धन मठ कहाँ है बच्चों, पुरी में है, उड़ीसा में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब रामानुजाचार्य के बारे में कुछ बात करेंगे, जैसा कि हमारे लूसेंट में दिया गया है। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत, यानी कि ये विष्णु के अवतार हैं। देखिए जो शंकराचार्य हैं वो किसके, शिव के अवतार थे, इनको माना जाता था, और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। पेरुम्बर मद्रास में इनका जन्म हुआ, 1017 में हुआ। गुरु यादव प्रकाश इनके गुरु थे। सिद्धांत सगुण का सिद्धांत में विश्वास रखते थे। विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। मायावाद का खंडन एवं संप्रदाय इनका श्री संप्रदाय था। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लीजिए, सगुण में विश्वास रखते थे, विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे, और संप्रदाय इनका था श्री संप्रदाय। गुरु यादव जी प्रकाश थे, यानी कि यादव प्रकाश थे, और पेरुम्बर मद्रास में इनका जन्म 1017 में हुआ था। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएंगे, 788 में केरल में हुआ था। मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ वाले इलाके में। चलिए, विशिष्ट द्वैतवाद, इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही अद्भुत हैं, और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। देखिए ये एकेश्वरवाद पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये विशिष्ट द्वैतवाद पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते हैं। इसलिए इनका कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म एक होकर भी अनेक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अपना अगला रामानंद के बारे में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को था। हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर जा रहा है, रामानंद लेकर जा रहा है। 1299 में प्रयाग में इनका जन्म हुआ। प्रयाग वही प्रयागराज वाला, प्रयाग वाला जो इलाका है। राम और सीता के उपासक थे ये, ठीक, राम और सीता की उपासना करते थे। 12 शिष्य थे इनके, रैदास, कबीर, पद्मावती, सुरसी, धन्ना, सेना, पीपा, ठीक, सेना, पीपा, इनके शिष्य थे। चलिए
आगे बढ़ेंगे, कबीरदास के बारे में बात करेंगे। निर्गुण संत है ना, कबीरदास कौन थे? निर्गुण संत है। इनका जुलाहा परिवार में एक जन्म हुआ था और इनका लालन पालन किसी दूसरे ने किया था। जन्म 1440 में हुआ, बनारस में इनका जन्म हुआ। मृत्यु मगहर 1510 में इनकी मृत्यु हो गई, मगहर में 70 साल की उम्र में। सिकंदर लोदीन के ये समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदीन के समकालीन थे, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश चल रहा था और सिकंदर लोदी का शासन था। शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से किसी ग्रंथ में किया। शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह बीजक के नाम से संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि साखी, शबद, रामायणी किसकी रचनाएं हैं, तो ये कबीरदास की रचनाएं हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ के बैठे हैं आप, अगर आपको हल्का सा ध्यान है तो। ठीक, इनकी भाषा मिश्रित भाषा है। ठीक, ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी। इनकी भाषा कैसी है? ब्रिज भाषा है, जो कि मिश्रित है, ब्रिज भाषा, अवधी और राजस्थानी, ये समझ लिए आप। दादू दयाल, देखिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंद, कबीरदास, यही सब कुछ मेन है। बाकी जो है ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दादू दयाल वगैरह, लेकिन सीरियल में दिया गया है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जन्म गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में। कबीर के अनुयायी थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। दादू दयाल ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी इसको बुलाया था। निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। देखिए निपक, देखिए ऐसा ऐसा आंदोलन है कि आपसे पूछ लिया जाएगा तो गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दादू दयाल ने की। ठीक, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल ने की। निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? दादू दयाल ने की। इसके प्रमुख शिष्य थे सुंदर दास, इसके प्रमुख शिष्य थे। आगे बढ़ेंगे, मीराबाई। मीराबाई, जन्म उनका 1498, मेड़ता जिला, चौकोरी गांव। हाँ, मृत्यु 1546। पिता रतन सिंह राठौर, पति भोजराज। ठीक, ये भी श्री कृष्ण भक्ति में लीन थी। कृष्ण की उपासक, देख लीजिए, ये श्री कृष्ण की उपासक थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी। रैदास, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक था। रायदासी संप्रदाय की स्थापना की, मीराबाई के गुरु थे ये। ठीक, ये देखिए, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने की। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने की। सभी लोग एक एक बार, 4-4 बार अपने मुंह से बोलेंगे, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने की। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, तुलसीदास। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको हम लोग पढ़ते भी हैं 6, 7, 8 में विधिवत तरीके से। 1532 में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के ये क्या थे? समकालीन थे। प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, पार्वती विवाह, सीता विवाह, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, सब इनकी पत्रिकाएं हैं तुलसीदास जी की। सूरदास के बारे में बात करेंगे। इनका भी जन्म 1478 उत्तर प्रदेश में। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग का जहाज, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब कुछ चीज नया मिल जाए, देखो बच्चों, जब कुछ चीज नया मिल जाए ना तो उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा याद कर लेना होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, फिर हो जाता है गलत। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरवली, सूररसावली। ठीक, ये तो थी कुछ बात। चैतन्य महाप्रभु, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति के समर्थक। चैतन्य ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद को महत्व दिया। देखिए, इन्होंने मूर्ति पूजा को महत्व दिया है। ठीक, गोसाई संघ की स्थापना और संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता, ये ध्यान रखना है आपको। गोसाई संघ की स्थापना एवं संकीर्तन प्रथा की जन्मदाता। दर्शन, अचिंत्य भेदभाव, अचिंत्य और भेदभाव, इसके क्या थे? संप्रतक थे। चलिए, ये तो थी हमारा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुगल काल के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।